नाजरीन, पुलिस लाइन में जो खुदकुश धमाका हुआ था 30 जनवरी 2023 को, जो कि इंतहाई अफसोसनाक था, 101 लोग जिसमें शहीद हुए थे, उसमें अब बड़ी पेशरफ सामने आई है। क्योंकि जो अकम्पलिस थे, जो सहूलतकार थे मुल्ज़िमान के, उसमें से एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम मोहम्मद वली है, 2019 में वो पुलिस में भर्ती हुआ था, उसको कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए हैं और बहुत ही हैरानकुन किस्म के इंकशाफात इसमें सामने आए हैं। ये भी बताया उसने कि टेलीग्राम एप्लीकेशन के ज़रिए अफ़गानिस्तान में मौजूद उनके साथियों के साथ कम्युनिकेशन होती रही और इसके अलावा रिक्रूटमेंट के हवाले से उन्होंने बात की। ये भी कहा कि खालिद खुरासानी की जो टारगेटिंग थी उसका बदला दरअसल ये लिया गया था। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितनी बड़ी कामयाबी है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी कामयाबी है यकीनन, चूँकि 30 जनवरी 2023 का जो ये वाक़या था, इसमें जो लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ्स का, वो 101 लोगों का शहीद होना एक बहुत बड़ा ब्लो था। 223 लोग ज़ख्मी हुए थे। ये जो मोहम्मद वली नामी शख्स की गिरफ्तारी सामने आई है, कैसे देखते हैं आप इसको? जिसमें सक्सेस तो है लॉ एनफोर्समेंट की, इंटेलिजेंस की, एंड वी सैल्यूट देम, आईजी साहब को भी। लेकिन आई थिंक इसमें एक वरिंग चीज ये है कि एक पुलिस ऑफिसर चाहे जिस भी लेवल का है, ही वाज अ कांस्टेबल, और वो 3 साल जो है इज कल्टिवेटेड, उसके बाद वो उसको एक्टिवेट किया जाता है और फिर अपने ही भाइयों को वो शहीद करवाता है एक मस्जिद में। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके रैंक एंड फाइल में चाहे किसी भी लेवल पे हो पेनिट्रेट कर रही है, तो ये एक तो खतरनाक है। इट मींस के पुलिस हैज टू लुक इनसाइड एंड केपी गवर्नमेंट हैज टू आल्सो लुक इनसाइड। एक तरफ नारायण जी फौज को निकाल दें, ऐसे लगता है शायद भारत की फौज यहाँ पे डिप्लॉयड है और हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये आई वुड से कि इंटेलिजेंस फेलियर भी है। बिकॉज 3 साल तक अगर आप डिटेक्ट नहीं कर सक रहे, एक बंदा जो है यूनिफॉर्म में सारा कुछ करवा रहा हो, कितना नुकसान किया आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, बाकी मटेरियल लाइफ। तो एक तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आई थिंक ज्यादा ये है कि इसमें जो एक फैक्टर है जो 2 साल से भी हाईलाइट हो रहा है, जो तालिबान 2 गवर्नमेंट के आने के बाद है, वो आई थिंक बड़ा प्रोनाउंस भी है और उसके प्रूफ्स अभी हमें बार बार उनसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। एक एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि इट इज बिकम एक एपिसेंटर ऑफ टेरर बन चुका है और उस पे रीजनल कंट्रीज ने भी बात की है। आई थिंक ये भी बड़ा जरूरी है कि अभी 2-3 वहां पे आप कह लें होस्टाइल एजेंसीज कह लें या फैक्टर्स कह लें, एक्टर्स कह लें, वो भी तो आई वुड से हायर्ड गन है तालिबान। उसके साथ फिर पीछे स्पॉन्सर्स हैं। अभी इंडिया का भी विजिट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उनका इंटरेस्ट है कि इसको डिस्टेबलाइज रखा जाए वेस्टर्न बॉर्डर को हमारे। और फिर अमेरिका का आई थिंक कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए कि $87 मिलियन हर हफ्ते वो डायरेक्ट शिप होते हैं स्विट्जरलैंड से। अच्छा, तो वो किस खाते में जा रहे हैं तालिबान को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर दे आल्सो काइंड ऑफ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान, और उसका कोई हिसाब नहीं है। जब से आए हैं जब से गया है अमेरिका $17.5 अरब दे चुका है। इस सिगार की रिपोर्ट है यूएस की। वकार साहब, इसमें एक और क्रूशल फैक्टर भी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह से इस्तेमाल हुई, सोशल मीडिया पे रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। मोहम्मद वली ने यह बताया है कि जुनेद नामी उसका एक अकम्पलिस था इस सारी सूरत हाल में, जो वहाँ बैठ कर फेसबुक के ऊपर हायरिंग कर रहा था। तो ये कितना ग्रेव कंसर्न है कि बेशक इससे पहले की जो क़यादत थी हमारी, उसने अफ़गानिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ उसको सेलिब्रेट भी किया, वो सब कुछ किया, लेकिन उसका फॉल आउट ये है कि उसके बाद से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, इससे मिलती जुलती आपको याद होगा लास्ट ईयर से एक और ट्रेंड था जिसमें भत्ताखोरी के लिए थ्रेट किया जाता था और एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हो रही थी। ये भी वहां से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। दैट्स व्हाई जब हम बात करते हैं फायरवॉल की या कंट्रोल की, बड़ा जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान कोई मडगास्कर या न्यूजीलैंड तो है नहीं कि आप एक साइड पे पड़े हुए, अब बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में, शटर जोन में सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने हाईलाइट किया है कि सोशल मीडिया के जरिए, और आजकल मनी लॉन्ड्रिंग इतनी आसान है कि पैसा भी पहुंच जाता है। एंड द वे देखें, बंदा गया फिर ये ट्रैवल भी करता रहा अफगानिस्तान, छुट्टी पे जाता था और लोगों को पता नहीं था। नहीं, इसमें ये रेवलेशन भी हुई है कि वो टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी इंटीग्रेट कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने। जी बिल्कुल, तो इसीलिए आई थिंक इनको इतना वो नहीं समझना चाहिए कि ये बड़े क्रूड लोग हैं। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क और वो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी अगर आप टारगेटिंग देख लें तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बेसिकली एक फिजा कायम करनी है सिक्योरिटी की, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ना है। स्पेशली आप देखें फिर पाकिस्तान को लिंक करें तो चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया गया। फिर यही चमन बॉर्डर जिधर से ये लड़का गया था, यहीं से वो जीप भी आई थी,
या गाड़ी थी जिसने जाके चाइनीज को बिशाम में हिट किया था। तो इट मीन्स कि ये गुजरगाह की। फिर इसमें आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर कंट्रोल कितना मजबूत है और वहां पे कितनी आई थिंक चेकिंग होनी चाहिए। डिस्पाइट टेक्नोलॉजी अगर लोग स्नीक करके आ जाते हैं तो ये भी बड़ा जरूरी है। फिर अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू आ जाता है कि अगर 15-16 लाख यहाँ पे हैं तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि स्पेस बन जाती है। और जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात होती है जिसमें स्मगलिंग भी है, नारकोटिक्स है, डॉलर की स्मगलिंग है, वगैरह वगैरह, ह्यूमन स्मगलिंग है, तो ये सारे इस एनवायरनमेंट में ये चीजें ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस पे पाकिस्तान को 5-6 चीजें करने की जरूरत, जो ऑलरेडी आई थिंक दे आर डूइंग इट। अगर आप इजाजत दें तो मैं बस वो क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ। वकार साहब, एक चीज़ पे कमेंट कर दीजिए कि अफ़गान गवर्नमेंट का इस सारी सूरत हाल पे जो रिस्पांस है उसमें आपको लगता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो वो इनकेपेबल हैं कि इन एलिमेंट्स के अगेंस्ट वो एक्शन लें, इसके अलावा या वो इनको अपीज़ कर रहे हैं। इन दोनों में से आपको कौन सी ठीक लगती है? मेरे ख्याल में पहले तो ये आप कह सकते हैं कि उनके जो पहले 6 महीने थे, ये जो बात है जी कि रिट ऑफ स्टेट नहीं थी। अभी तो खुद क्लेम करते हैं और बड़े डंडे के जोर पे रिट ऑफ स्टेट है। 2 करोड़ खवातीन बंद की हैं उन्होंने। अभी इवन आई थिंक आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी बाबर शॉस पे हो रहा है, तो रिट ऑफ द स्टेट तो है। मे बी नॉर्थ में आप कह सकते हैं कि लेट से जो पुराने इलाके थे उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान, वहां पे कोई इशू हो, लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के आई थिंक दे हैव फुल कंट्रोल। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो डिनाई करें, कनाइवेंस है, बिकॉज अगर आपका पूरा निकालें तो सीधा काबुल तक जाता है। अच्छा, इसमें रीजनली सबने कंडेम भी किया, उनको कहा भी है मॉस्को फॉर्मेट में तमाम रीजनल कंट्रीज। तो ये 3-4 चीजें आई थिंक डिप्लोमेटिकली आपने ऑफेंसिव पे रहना है, नॉट टू अंडरमाइन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन अफगान तालिबान को मेनली आपने कन्विंस करना है कि ये लूजिंग वॉर है। फिर मिलिट्री ऑपरेशन है, फिर आपका इकोनॉमिक है और इंफॉर्मेशनल है। ठीक है वकार साहब, फाइनल कमेंट ये जो बताया है जुनैद नामी इस शख्स ने, वो ये कि खालिद खुरासानी को जो टारगेट किया पाकिस्तान ने, ये उसका हमने बदला लिया है। अब जमातुल अहरार का जो बैनर है उसके अंडर ये ऑपरेट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑफशूट्स हैं, आपको लगता है कि इसका सोर्स एक ही है कि टीटीपी के साथ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, या फिर 3-4 मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिनमें अब ये टेररिस्ट एलिमेंट्स डिवाइड हो चुके हैं और हमें सबको अब टेक डाउन करना है? जी, आई थिंक जो तो स्ट्रेटेजिक है, जो माखिज जिसको कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक ही है। और उसमें इवन लॉजिस्टिक्स की पूरी आई थिंक अगर आप देखें, इस पे प्रूफ दिए गए थे तालिबान को कि ये आ रहे हैं, ये यहाँ से मतलब वीडियोस हैं, आगे छुपाना बड़ा मुश्किल। दूसरा आप कह सकते हैं कि टेंटिकल्स जो है ये टैक्टिकल लेवल पे शायद नजर आते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन सोच भी एक है, माखज भी है। दैट्स व्हाई आई थिंक वी हैव टू डील विद द तालिबान रजीम। इसलिए टेररिस्ट के साथ बात करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब। मौजूद का कहना यही था कि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करना है तो अफ़गान तालिबान से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इन हमलों को रोकने में खासे चैलेंज दरपेश हो सकते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।